तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए थोड़ा इसको, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इस पर डेफिनेशन लिखने के लिए भी आता है, इसको समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास कोई एम मेटल है, ये एम मेटल है और इसको हमने जो है इसके जो यहाँ पे आयन हैं वो हैं Mn प्लस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सपोज जैसे कि जिंक है और ये जो हमारे आयन होंगे ये जिंक 2+, उसको हम M मान रहे हैं। तो ऐसा जब किसी मेटल को उसी के आयनों के विलयन में डुबाया जाता है तो या तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है या फिर कुछ नहीं होता है ना। इसके बारे में हम आगे चर्चा कर चुके हैं। यदि ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं इसको। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है कि ये जो मेटल है ये इसमें आने लगता है और जब मेटल इसमें आने लगता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आने लगते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इस पर आने लगते हैं और ये नीचे तो एक चार्ज सेपरेशन की स्थिति आ जाती है, यानी नीचे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इसमें और ऊपर ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यदि वो साम्य अवस्था पे तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनती है वो कुछ इस तरह से रिएक्शन यहाँ पे बनती है। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है कि ये M जो है हमारा इस तरह से Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है और इस इक्विलिब्रियम पर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और उस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जो है वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यानी उसको हम क्या कहते हैं, उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं E M और Mn+, इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं। ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये होता है, यानी यहाँ पर जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, उसको आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दिया। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम बात कर रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी आक्सीकरण, इसको हम कह सकते हैं आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसको आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हम कह सकते हैं। ये आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है इस तरीके से। इस दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं वही काम हमने किया है, लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया क्या हो जा रही है कि ये जो Mn+ आयन है ये इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो रहे हैं, यानी इस पर ये चिपक जा रहे हैं, इस पर ये चिपक जा रहे हैं, यानी ये डिपोजिशन हो जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से डिपॉजिट हो जा रहे हैं, इस पर ये डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो डिपॉजिट हो जा रहे हैं तो ये जो छड़ होती है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ठीक इसका विपरीत होता है। तो इस स्थिति में जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन कुछ इस तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी यहाँ पर कि जो M ये इस तरह से है प्लस n इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका M। तो ये यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, E, इसको हम लिखते हैं Mn+ और M, यानी रिडक्शन। इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसको कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी अपचयन। इसको क्या कहा जाता है, अपचयन। तो इलेक्ट्रोड विभव को हम इन दोनों में से किसी एक के जरिए जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बात आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि मानक अवस्थाएं जो होती हैं, यानी मानक अवस्थाओं में, मानक अवस्थाएं यानी जिनको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट कह सकते हैं, हम उनको स्टैंडर्ड स्टेट कह सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट में यानी जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट STAT, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, यानी इसमें हम जो है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या है, सांद्रण। सांद्रण जो है 1m होना चाहिए सांद्रण, है ना। दूसरा जो है तापमान क्या होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए तापमान। तीसरा जो है
अगर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसमें गैस इस्तेमाल की गई है तो गैस का जो आंशिक दाब होगा, गैस का जो आंशिक दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आंशिक दाब कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। टेम्परेचर ये होना चाहिए। तो ये हमारी जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस जो है हमारी स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन है, यानी मानक अवस्थाएं हैं। ये क्या है? इनको हम मानक अवस्थाएं बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको मापते हैं, इसको मापन हम आगे पढ़ेंगे कैसे मापेंगे। तो यदि हम मानक अवस्थाओं में ये सब मापें, तो यदि मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि मानक परिस्थितियों में, है ना, किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में से हम जो है किसको माने, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को माने या रिडक्शन इलेक्ट्रोड को विभव को माने। तो जो हमारे पास IUPAC एक संस्था होती है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसने रिकमेंड किया है कि हम जो है किसको, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, किसको, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। किसको? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। किसको? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को हम जो है किसको? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ये पॉइंट हमको याद रखना है, ये पॉइंट हमको लिखना भी अपनी कॉपी में नोट्स बनाते समय, और ये भी याद रखना है कि हम जो है IUPAC के अनुसार, जो IUPAC है उसने ये रिकमेंड किया है कि जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है वही इलेक्ट्रोड विभव है। तो जब हम मापेंगे हम किसका करेंगे, किसको लेंगे? तो हम जो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव को लेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव है, यदि उसको मानक परिस्थितियों में मापा जाए, मानक परिस्थितियों में वो जो है क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ये रिडक्शन में हम दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है मानक परिस्थितियाँ क्या हैं, वो मानक परिस्थितियाँ आपकी ये हैं, जिनको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मानक परिस्थितियाँ क्या हैं। सांद्रण जो है 1 m होना चाहिए, ताप जो है 298 होना चाहिए, गैस का आंशिक दाब 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सब जो है ये डेफिनेशन इसका हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यानी जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा इसका, यानी विभव का मात्रक क्या होता है, उसको हम किस में व्यक्त करते हैं? बोल्ट में। तो इसका मात्रक बोल्ट ही होगा, है ना। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि मैं जिंक के इलेक्ट्रोड विभव की हम बात करें तो हम कैसे दिखाएंगे, यानी जिंक का, यानी Zn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे दिखाएंगे? इसको हमको ऐसे लिखना होगा, जिंक, इसको हम कैसे इस तरह से लिखेंगे आप, E0, यहाँ पर हम लिखेंगे जिंक 2+ और Zn। अब चयन हो रहा है और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू माइनस में होती है, यानी ये वैल्यू किस में? माइनस में है। अब जैसे कॉपर का मैं लिखना चाहूँ तो कॉपर के लिए जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो कॉपर के लिए जो वैल्यू होता है, कॉपर के लिए उसको जैसे मुझे कॉपर का लिखना होगा तो कॉपर का कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कॉपर का मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे उसको E0 Cu2+ Cu, ये होता है पॉजिटिव में, प्लस 0.34 वोल्ट। ये इस तरीके से जो है ये लिखने का तरीका है। ये नेगेटिव में है इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इस तरीके से होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जैसे हम इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं, अब कहीं कहीं पर घूम जाए क्वेश्चन क्या घूम जाए कि आपको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाए, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना दिया है उसको आपने क्या करना, उसका जो साइन है वो चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए इसका ये आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यदि मुझे इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखना होगा, सपोज करिए मुझे इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखना है, तो मानक ऑक्सीकरण में इसको लिखना है तो ई मैं इसको कैसे लिखूंगा, Cu2+, तो ये क्या हो जाएगा -0.34 वोल्ट, ये इसका माइनस में चला जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव का इसमें साइन का कन्वेंशन है थोड़ा सा, बाकी और कुछ नहीं। इसको अगर लिखना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए रखा गया है ताकि ये जो है इसमें एक डिफरेंस बना रहे कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है इनको मेज़र करते हैं। अब मेज़र कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा हमारी होगी। तो फिलहाल जो है आप इतना इसको रखिए, इसको लिखिए, नोट करिए और अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे। और वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।